नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक NR4 कैंडल कैसे फाइंड आउट करनी है। NR का मतलब है नैरो रेंज और 4 मतलब लास्ट के 4 कैंडल्स में जिसकी रेंज सबसे नैरो है वो कैंडल कैसे फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, किसी कैंडल की रेंज क्या होती है? रेंज होती है उसकी हाई वैल्यू माइनस उसकी लो वैल्यू, ये होती है उस कैंडल की रेंज। तो हमें एक ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जो पिछले 4 कैंडल्स में, वो कैंडल छोड़ के उसके पहले जो 4 कैंडल्स हैं उनमें सबसे छोटी हो। ओके, उस कैंडल की रेंज बाकी के पहले 4 कैंडल की रेंजेस से छोटी हो। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल देखिए, इसकी रेंज अगर आप कैलकुलेट करें तो वो कितनी होगी? मान लीजिए कि 10 पॉइंट की रेंज है इसकी। तो इसकी रेंज जो है 10 पॉइंट की, इन बाकी पिछली 4 कैंडल्स की रेंज से कम होनी चाहिए। मतलब इसकी रेंज से भी कम होनी चाहिए, इसकी रेंज से भी कम होनी चाहिए, इसकी भी और इसकी भी। उसके पिछले 4 कैंडल्स की रेंज से इस कैंडल की रेंज कम होनी चाहिए। तब जाके हम लोग उसे कहेंगे NR4, नैरो रेंज 4 कैंडल। ओके, तो ये कैंडल कैसे फाइंड आउट करनी है किसी ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इंडिकेटर के द्वारा, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर फंक्शन बनाया है जिसका नाम है NR4 बार। सबसे पहले हम लोग किसी कैंडल की या किसी बार की रेंज को फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने कहा, रेंज क्या होती है? कैंडल की हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। ओके, तो हमें रेंज तो मिल गई। देन हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या वो जो कैंडल है वो इनसाइड बार है कि नहीं। ओके, ये भी एक कंडीशन है कि वो कैंडल जो है वो इनसाइड बार भी होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि ये वो कैंडल है NR4 वाली, तो ये कैंडल इसकी पहली कैंडल के अंदर ही होनी चाहिए, इसकी पहले कैंडल के हाई और लो के अंदर ही वो कैंडल होनी चाहिए। ये भी एक कंडीशन, ठीक है। तो वो इनसाइड बार कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहाँ पे इसकी कंडीशन लिखी हुई है कि उस कैंडल की हाई उसकी प्रीवियस कैंडल के हाई से छोटी होनी चाहिए और उस कैंडल की लो उसकी प्रीवियस कैंडल की लो से बड़ी होनी चाहिए। ओके, तब जाके ये कैंडल बनेगी इनसाइड बार, ठीक है। अब अब हमें जो NR4 नैरो रेंज 4 वाला जो लॉजिक है वो यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है इस बार रेंज ओके। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैंने रखी है 0। मतलब अभी तक बार की रेंज जो है वो ओके नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब हम लोग एक फॉर लूप घुमाएंगे 0 से लेके 3 तक, मतलब 0 1 2 3, मतलब 4 कैंडल्स तक ये फॉर लूप घूमेगा। ओके, हम क्या करेंगे, हमारी ये जो करंट कैंडल है उसकी रेंज को बाकी पिछली 4 कैंडल की रेंजेस से कंपेयर करके देखेंगे एक एक करके। ओके, पहली पहली कैंडल से करेंगे, फिर दूसरी से करेंगे, फिर तीसरी से, फिर चौथी से। हर एक बार अगर करंट कैंडल की रेंज पिछली कैंडल से छोटी हुई तो हम लोग इस बार रेंज होके को 1 कर देंगे कि मतलब भाई रेंज अभी तक तो सही है, ऐसा हम लोग कर देंगे। लेकिन अगर उनमें से किसी भी कैंडल की रेंज हमारी करंट कैंडल से भी छोटी हुई तो ये सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। उस समय हम लोग आएंगे इस एल्स पार्ट में। यहाँ पे हम लोग इस बार रेंज होके को 0 कर देंगे और इस फॉर लूप को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि चारों में से कोई एक कैंडल भी अगर फेल हो गई इस क्राइटेरिया में तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। ओके, तो हम इस फॉर लूप को रोक देंगे, इस वेरिएबल को 0 कर देंगे वापस। ओके, इसका मतलब कि बार रेंज ओके नहीं है अभी, ठीक है। अगर ओके हुई तो चारों कैंडल्स का क्राइटेरिया ढूंढते ढूंढते हम 1 तक ही आएंगे और इसका मतलब है कि हमारी एंड वैल्यू 1 है। 1 का मतलब है कि सब कुछ सही है। लेकिन अगर किसी भी एक कैंडल में गलती हुई तो इस वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 का मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स है, इस बार रेंज जो कि इसकी एक वैल्यू है जो कि हो गया आइदर 0 या 1, और एक है इज इनसाइड बार कि वो हमारी जो करंट कैंडल है वो इनसाइड बार है कि नहीं। इन दोनों को हमें मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे इज NR4 कैंडल करके वेरिएबल मैंने बनाया है। सबसे पहले हमने चेक किया इस बार रेंज जो कि की वैल्यू क्या 1 है, एंड वो हमारा जो इज इनसाइड बार है उसकी वैल्यू क्या ट्रू है। अगर ये दोनों कंडीशन सही हुई तो इसका मतलब हमें NR4 वाली कैंडल जो है वो मिल चुकी है। ओके, यहाँ पे हमने वो कंडीशन लिखी हुई है। अब हमें उस कैंडल के ऊपर कोई लेबल दिखाना है। तो हम लोग दो लेबल्स दिखाएंगे। एक जब कैंडल का कलर ग्रीन होगा तब अलग लेबल होगा, और एक जब कैंडल का कलर रेड होगा तब अलग कलर होगा। तो ग्रीन कैंडल के लिए हमने ये कंडीशन लिखी है कि NR4 तो कैंडल मिल चुकी है और कैंडल का कलर ग्रीन है, क्लोज वैल्यू ग्रेटर देन ओपन है, मतलब वो कैंडल जो है बुलिश है, वो ग्रीन है। तब हम उस कैंडल की लो वैल्यू पे एक NR4 नाम का लेबल प्लॉट करेंगे, उसका कलर ग्रीन होगा, ठीक है। ये उसका लेबल का कोड है। वैसे ही अगर NR4 वाली कैंडल मिली है लेकिन वो बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, उसकी क्लोज वैल्यू उसके ओपन से कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, तभी भी एक लेबल प्लॉट करेंगे, उस कैंडल की हाई वैल्यू पे करेंगे
उसमें भी NR4 लिखेंगे और उस लेबल का कलर रेड। ठीक है, ऐसे दो अलग अलग NR4 लेबल्स हम लोग चार्ट पे प्लॉट करेंगे। ओके, आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने इंडिकेटर ऐड किया, जिस कैंडल का, जिस बार का एग्जांपल हम लोग देख रहे थे पहले, उसी के नीचे एक NR4 वाला लेबल आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज जो है उसकी पिछली 4 बार्स की रेंज से छोटी है, और ये बार जो है उसकी प्रीवियस बार के रेंज के भीतर ही है, मतलब ये एक इनसाइड बार पे। ओके, तो ये NR4 का क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहा है, और ये खुद एक ग्रीन बार है, ग्रीन कैंडल है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन लेवल है। वैसे ही ये वाला देखिए, ये वाला जो बार है इसकी पिछले सारे बार्स की रेंजेस से छोटा है, नैरो है। ओके, और ये इसके प्रीवियस बार के रेंज के अंदर ही है, मतलब इनसाइड बार है, और ये खुद एक रेड बार है, रेड कैंडल है, इसलिए यहाँ पे रेड NR4 लेबल आया। ऐसे आप पूरे चार्ट में NR4 रेड और NR4 ग्रीन वाले लेबल्स देख सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।